नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज जो आज के स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला जो है, आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फॉरेन आउटफ्लो हुआ है उसके बारे में देखेंगे, आरबीआई रिलेटेड, और जो है रुपीस का होल्ड सपोर्ट है 88.8 इस आरबीआई, ये भी आरबीआई रिलेटेड न्यूज है। स्टॉक और स्टॉक लेवल पे इम्पैक्ट, और किस किस स्टॉक को देखना चाहिए आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है फॉरेन आउटफ्लो है। एफपीआई सेल 2.7 बिलियन इन सितंबर, यानी सितंबर में जो है 2.7 बिलियन जो है एफपीआई सेल किया है। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एफडीआई एफपीआई जो है वो सेल किया है 2.7 बिलियन फ्रॉम द इंडियन इक्विटीज, इंडिया के इक्विटीज है सितंबर में। अब जो है नेट सेलिंग जो हो गया है वो 17.6 बिलियन, यह है अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। टोटल सेलिंग हुआ 17.6 बिलियन अभी तक इस साल में, ईयर एक साल में 17.6 बिलियन। अब इसका जो है निगेटिव रिटर्न होगा निफ्टी पे। निफ्टी डाउन हो रहा है, अप्रॉक्स डाउन है 4.7%, 4.4%, सॉरी 4% प्रीवियस ईयर से। एक्सलरेटिंग यूएस टैरिफ रिस्क, यूएस टैरिफ रिस्क की वजह से ये जो है नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। 50% टैरिफ जो इंडिया के एक्सपोर्ट पे लगाया है उसके चलते। और वीजा, आईटी सेक्टर में जो वीजा पे एक जो है वीजा पे जो फी बढ़ा दिया है उसके चलते। और जो है जियो पॉलिटिकल कंसर्न भी है बहुत सारे। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? इसका इम्पैक्ट जो होगा, पहला इम्पैक्ट होगा फॉरेन सेलिंग होने के कारण लिक्विडिटी में कमी होगा, और जितना भी इंक्रीज वॉलेटिलिटी जो है इंक्रीज करेगा, यानी अप डाउन ज़्यादा होगा स्टॉक का प्राइस। और दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो जो है मिड मिड कैप, आईटी और एक्सपोर्ट। जितना भी फॉरेन कैपिटल, जिसमें फॉरेन कैपिटल लगा होगा उस सेक्टर पे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन द फॉरेन कैपिटल, उन लोग फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंस रहेगा, उन कैपिटल पे, वो उस सेक्टर पे ज़्यादा और उस कंपनी पे भी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। जैसे मिड कैप हुआ, आईटी हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, ये सब सेक्टर पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और थर्ड जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहा है, इससे जो है जितना भी फॉरेन कैपिटल का इन आउटफ्लो हुआ है इंडिया के इक्विटी मार्केट से, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन ज़्यादा कर नहीं पाएगा। थोड़ा सा भी मतलब ज़्यादातर जो है एब्जॉर्ब कर ही रहा है अभी तक में। अब जो है दूसरा जो है आरबीआई आरबीआई प्रपोज मेजर टू इंटरनेशनल द रुपीज, इंटरनेशनलाइजिंग द रुपीज। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि आरबीआई का जो है कल आरबीआई की मीटिंग से जो आउटकम निकला है कि रुपीज को इंटरनेशनलाइज करना है। और नेपाल, भूटान, श्रीलंका जो इंडिया का नेबर कंट्रीज हैं उसमें इंडिया रुपीज में ही लोन देने का सोचा है। और नॉन रेजिडेंट जो है, जो इंडिया का रेजिडेंस भी नहीं है, उसको एलो मतलब उसको भी लोन दे सकते हैं। वो जो है एलो क्या है इंडियन बैंक को। और इस दूसरा जो है एस्टेब्लिश ऑफिशियल एक्सचेंज रेट में जो है मेजर ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया के साथ जो ट्रेड करता है उसके करेंसीज को ही उसी करेंसी में ज़्यादातर ट्रेड करने का सोचा है। इससे जो है थर्ड पार्टी करेंसी पे जो है डिपेंडेंस कम होगा, इससे डिपेंडेंस कम होगा। और प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटीज टू इन्वेस्ट सरप्लस रुपीज बैलेंस इन वस्त्रो अकाउंट। वस्त्रो फॉरेन कंट्री को, फॉरेन एंटिटी को जो है
तो अब जो है उसको फॉरेन जितने भी फॉरेन रहती है उसका अगर इन्वेस्टमेंट सरप्लस रुपीज मतलब ज़्यादा रुपीज है तो उसको जो है वो स्ट्रो अकाउंट में आप उसको रख सकते हैं इनको तो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में कमर्शियल पेपर में एक्सपेंडिंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लॉन्गर व्यू अगर आप दो लॉन्ग टर्म के साथ चलना चाहते हैं तो इससे जो है रुपीज को रोल इन ट्रेड रुपीज का रोल होगा ट्रेड में रिड्यूस फ्लक्चुएशंस रिस्क प्रमोट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जितने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज है उसको उससे फ्री होगा प्रमोट इसको मिलेगा और ट्रेड रुपीज को स्ट्रेंथ मिलेगा शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए बूस्ट इन फाइनेंस बॉन्ड करेंसी मार्केट एक बूस्ट मिलेगा फाइनेंस में बॉन्ड रिलेटेड और करेंसी मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा वुड अट्रैक्ट फॉरेन फ्लो इससे जो है फॉरेन फ्लो जितने भी होगा उसको अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्ट हो सकता है स्पेशली फ्रॉम द इंटर होल्ड रुपीज बैलेंस इफ देयर इज अ रिफॉर्म ऑफ ऑपरेशनलाइज इस हफ्ते इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका ज्यादातर स्टॉक मार्केट पे रुपीज पे इम्पैक्ट है रुपीज इससे स्ट्रेंथ होगा और आउटफ्लो जो है सॉरी फॉरेन इनफ्लो ज्यादा होगा और तीसरा जो न्यूज है वह रुपीज होल्ड सपोर्ट नियर 88.80 इस आरबीआई इंटरवेंशन जो इंडिया रुपीज है रुपीज का जो सपोर्ट है जो है अभी जो है ट्रेड हो रहा है 88.7 यूएस पर डॉलर इसको प्रीवियस क्लोजिंग में इस मतलब अभी जो ट्रेड हो रहा है द आरबीआई स्टॉप टू प्रिवेंट द फर्दर एप्रिसिएशन आरबीआई जो है वो इंश्योर किया है कि फर्दर एप्रिसिएशन नहीं होगा उतना एनालिसिस्ट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि 88.80 जो है एक्टिंग एज अ नियर टर्म सपोर्ट जोन इसका बन सकता है 88.80 where the RBI is intervening to keep the rupees to free fall आरबीआई इसमें इंटरवेन करेगा और फ्री फॉल से रुपीज को एक फ्री फॉल नहीं होने देना तो 88.80 जो है इसका सपोर्ट लग जाएगा रुपीज का इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा स्टेबल रुपीज जो स्टेबल होगा इससे क्रिटिकल फ्रॉम इंपोर्ट जितने भी इंपोर्ट हम लोग करते हैं जो फॉरेन कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं उस पे एक इन जैसे कैपिटल गुड्स हुआ इंपोर्ट कॉस्ट सेंसिटिव सेक्टर इस पे जो है इसका क्रिटिकल रोल होने वाला है दूसरा जो है बूस्टर कॉन्फिडेंस फॉर डोमेस्टिक प्लेयर जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर है इसको एक बूस्ट मिलेगा वेदर रुपीज विटनेस इज ट्रेंड तीसरा जो है एक रुपीज ब्रेक बिलो 8.80 विद द मूवमेंट एक्सपेक्टेड शार्प नेगेटिव रेटिंग इन द मार्केट अगर 8.80 यहाँ से अगर नेगेटिव अगर इससे भी नीचे गया अगर रुपीज और टूटेगा अगर ब्रेक हुआ इसका जो है शार्प डिक्लाइन इसके बाद दिख सकता है शार्प डिक्लाइन और नेगेटिव रिटर्न रेटिंग में मार्केट में जा सकता है फोर्थ पॉइंट आरबीआई अलाउ बैंक टू फंड एक्विजिशन एंड इंक्रीज आईपीओ लेंडिंग कैपेसिटी आरबीआई अनाउंस किया है 22 रिफॉर्म पैकेज सबसे पहले जो है प्रमोटिंग बैंक्स टू फंड कॉर्पोरेट एक्विजिशंस मतलब प्रमोटिंग क्या बैंक को क्या कि फंड कोऑपरेटिव एक्विजिशन को ज़्यादा फंड दो राइजिंग कैप ऑन लोन अगेंस्ट इक्विटी शेयर एंड आईपीओ फाइनेंस इक्विटी शेयर और आईपीओ फाइनेंसिंग के अगेंस्ट लोन लोन दे सकते हैं रिलैक्सेशन ऑफ रूल फॉर लॉन्ग लार्ज कैपिटल लेंडिंग रिड्यूस कंसर्न रजिस्ट्रेशंस इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे इससे इनहेंस होगा क्रेडिट फ्लो टू द कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस इस इससे क्रेडिट फ्लो होगा कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस में वो इनहेंस होगा इससे तो कंपनी को जो अब रुपया मिलने वाला है लोन तो वो लोन इजीली मिल जाएगा मोर कैपिटल बिकॉज मोर कैपिटल बिकम्स अवेलेबल फॉर द आईपीओ
अंडरराइटिंग, सब सब्सक्रिप्शन, शेयर सब्सक्रिप्शन सपोर्ट्स प्राइमरी मार्केट। जितने भी आईपीओ है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, शेयर सब्सक्रिप्शन है, सपोर्ट्स प्राइमरी मार्केट में, वो जो है उसको ज़्यादा कैपिटल मिलने का, ज़्यादा कैपिटल रहेगा चांस है। सेक्टर बेनिफिट जैसे बैंकिंग हुआ, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी हुआ, नेम में भी गेट अक्वायर लिमिटेड। इससे जो है बैंकिंग सेक्टर को, एनबीएफसी को एक बूस्ट मिलेगा। आज इसके सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर में आप रैली भी देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एक्सपेंसेस प्ले द मोर इम्प्रूवमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आप एक मूव देख सकते हैं। उसका सेक्टर स्टॉक लेवल इम्पैक्टेड एंड थीम्स। सबसे पहला फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग अपसाइड है, मतलब इस सेक्टर में आगे बूस्ट मिल सकता है, इसका शेयर चढ़ सकता है। प्राइवेट बैंकिंग, पीएसयू लेंडर, एनबीएफसी। अब रिस्क किसके किसके में है, जैसे क्रेडिट, क्वालिटी रिस्क, मैक्रो स्लोडाउन, हो सकता है कि ओवरऑल स्लोडाउन हो जाए। आईटी, फार्मा, एक्सपोर्टर, इसमें जो वीक वोलेटिलिटी देख सकते हैं, वीक आज से है, इस पे ट्रेड करने से बच सकते हैं आज। आईटी एंड फार्मा ने टेरिफ शॉक, टेरिफ होने के कारण जो है फॉरेन आउटफ्लो बाहर जा रहा है, फॉरेन का रुपी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अगर कैपिटल गुड्स अगर देखेंगे तो पोटेंशियल है सपोर्ट का। इससे जो कंस्ट्रक्टिव इंजीनियरिंग, हैवी मशीन सब पे भी इसका प्ले। पुलिस कॉस्ट ओवर रन। डोमेस्टिक पे क्या इम्पैक्ट करेगा, डोमेस्टिक और कंजप्शन प्ले मिक्स्ड इसका इम्पैक्ट करेगा आज के स्टॉक मार्केट पे। एफएमसीजी, रिटेल, ऑटो, इफ रुपीज स्टेबलाइज रहा तो मिक्स्ड रहेगा। अगर इन्फ्लेशन प्रेशर रहेगा तो इनपुट कॉस्ट राइज होगा, जिसके कारण एक निगेटिव भी दिख सकता है। प्राइमरी मार्केट और आईपीओज इसके लिए पॉजिटिव है। अपकमिंग आईपीओ जो है क्रेडिटर सब्सक्रिप्शन इंटरेस्ट, ओवर ओवर वैल्यूड रिस्क, मार्केट मूड स्विंग। मतलब हो सकता है कि ओवर वैल्यू जो है मार्केट में, ओवर वैल्यू रिस्क हो सकता है, मार्केट मूड स्विंग। तो ये हुआ ओवरव्यू। अब दूसरा जो है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, व्हाट टू वॉच नेक्स्ट ट्रिगर। एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्लोट। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो अगर ज़्यादा हुआ, डेली मतलब हो सकता है एक दिन में हो, वीकली हो, इससे जो है विल फॉरेन आउटफ्लो एक्सेप्ट स्टेबलाइज। अगर आउटफ्लो ज़्यादा हुआ तो अनस्टेबलाइज रहेगा। आरबीआई पॉलिसीज प्रेशर स्टेटमेंट्स क्लैरिटी ऑन रुपीज इंटेंशन इम्प्लीमेंट टाइमलाइन। आरबीआई जो है वो प्रेस स्टेटमेंट में क्लियर किया है कि रुपीज इंटरनेशनलाइज होगा, इम्पैक्ट टाइमलाइन। रुपीज अगर ब्रीच किया, अगर रुपीज 88.80 से नीचे हुआ, अगर इस लेवल को तोड़ा, अगर ब्रेक किया तो एक निगेटिव, रिपेयरली निगेटिव देख सकते हैं। और इससे जो है लोग, इससे बहुत ज़्यादा रिवर्स फॉल हो सकता है। ग्लोबल क्रूड, इससे यूएस से डॉलर स्ट्रेंथ, ट्रेड टैरिफ, चाइना कमोडिटीज डायनेमिक ग्लोबल, इस सब पे देख सकते हैं आप इसका न्यूज़ कैसा है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए पॉजिटिव है, अब आईपीओ सब्सक्रिप्शन होगा, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ जो है पीपीटी, वहाँ से पीपीटी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।